हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। हमारे पास जो एनिमल टिश्यू है उसके कितने टाइप्स होते हैं? हमारे पास 4 टाइप्स है और हम इन चारों के चारों टाइप्स को एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो टिश्यू है, ये टिश्यू क्या होता है? जब हमारे पास प्लांट या एनिमल्स के जो सेल हैं वो इकट्ठे होके एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा, टिश्यू बन गया। हम उसको टिश्यू भी बोल सकते हैं या फिर सेल स्पेशलाइजेशन भी हम उसको क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टिश्यू होता है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है? हमारी स्किन का टिश्यू। तो मीन्स हमारी जो आउटर सरफेस की जो आउटर लाइनिंग होगी या ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग होगी वो किसकी बनी हुई होगी? वो बनी होगी हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की। और इसका क्या काम है? ये प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का क्या करता है, काम करता है। नंबर 2 इज कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू वो क्या करता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कनेक्टिंग है, मीन्स कनेक्शन वर्ड आ रहा है तो कनेक्ट तो करेगा ही करेगा, और सेपरेट करता है टिश्यूज और ऑर्गन्स को। इसके अंदर क्या आएगा, हमारी जो पूरी बॉडी के अंदर सब हर एक बॉडी पार्ट को कौन कनेक्ट कर रहा है? तो ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल्स होंगे। थर्ड नंबर पे आएगा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ऑब्वियसली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मूवमेंट के लिए। और इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आएंगे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। उसके बाद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे पास जो टिश्यू होगा वो क्या करेगा, हमारे पास मैसेज को क्या करेगा, ये हमारे पास ट्रांसमिट करेगा। क्या करेगा? मैसेज को ट्रांसमिट करेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिट होगी। और हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को बहुत ज़्यादा ब्रीफ के अंदर। हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं। फर्दर एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा? आउटर कवरिंग बनाएगा बॉडी या फिर स्किन की, या फिर हमारे इंटरनल लाइनिंग बनाएगा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट नहीं होती और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम जर्म्स की एंट्री को। सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। सिंपल जैसे आपके पास वर्ड इंडिकेट कर रहा है सिंपल, तो ये क्या करता है, सिंपल डिफ्यूजन करता है हमारे पास लिक्विड या फिर गैसेस की। और कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे पास ब्लड वेसल्स और लंग्स के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास? जहाँ पे कोई मैकेनिकल इंजरी या फिर फ्रिक्शन या फिर माइक्रोब की क्या होती है, जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होगा? स्किन, माउथ है, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हमारे पास टिश्यू प्रेजेंट होगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। नेक्स्ट हमारे पास कॉलमुलर या फिर क्यूबॉइडल। जहाँ पे कोई भी सिक्रीशन होती है, चाहे एंजाइम, हार्मोन, सलाइवा की सिक्रीशन हो रही है, वहाँ पे कॉलमुलर क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो मीन जितने भी हमारे पास सिक्रीटरी ग्लैंड्स है लाइक स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? कॉलमुलर या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट इज सिलिएटेड। सिलिएटेड जो हमारे पास कॉलमुलर टिश्यू वो कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ जहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन्स काम है, जैसे स्मेल, टेस्ट, साउंड, बैलेंस। जहाँ पे सेंस ऑर्गन काम आएंगे वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो मीन्स हमारी नोस्ट्रल्स, टेस्ट बर्ड्स, इनर ईयर के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? सिलिएटेड कॉलमुलर। लास्ट वाला हमारे पास है सिंपल कॉलमुलर। सिंपल कॉलमुलर क्या आप देख सकते हैं, ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इसका क्या काम है? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूट्रिएंट्स या फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि हमारे जो फूड की डाइजेशन है वो कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 2 पे कनेक्टिव टिश्यू। और हम कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर डिवाइड करते हैं जनरली 5 टाइप्स में। सबसे पहले बोन के सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे। एक होगा फ्लूइड मैट्रिक्स जो प्लाज्मा होता है पेल येलो कलर का। किस कलर का होगा? पेल येलो कलर का होगा। दूसरा हमारे पास क्या होंगे इसके अंदर? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ये क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं जो इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा पेल येलो कलर का लिक्विड होगा जिसके अंदर आरबीसीज होती है। आरबीसीज का क्या काम होता है? हमारे ब्लड को जो रेड कलर मिलता है वो आरबीसीज की मदद से मिलता है। कोई भी हमारी बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस बाहर से एंटर कर रहा है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? डब्ल्यूबीसीज प्रोटेक्ट करेंगे। और हमारे क्लॉट फॉर्मेशन मीन्स मान लो अगर मुझे यहाँ पे चोट लग जाए, कुछ टाइम के बाद वो ब्लड अपने आप बंद हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? हमारे पास प्लेटलेट्स की। क्यों? वो क्या करता है? वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
नेक्स्ट इज बोन्स। बोन्स क्या करती है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोन आर मेड अप ऑफ, बोन्स किसकी बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की हमारे पास बोन्स जो होती है वो बनी होती है। नंबर 3 इज कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेज। ये हमारे पास क्या करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे नोज या फिर हमारे ईयर जो है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, कार्टिलेज देखने को मिलेगा। नंबर 4 इज टेंडन एंड नंबर 5 इज लिगामेंट। हमारे पास टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है मसल टू बोन कनेक्शन। आप देख सकते हैं ये बोन है और ये मसल, इस बोन टू मसल कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, टेंडन। लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। जो लोग स्पोर्ट्स के अंदर उन्होंने बहुत बार ये सुना होगा कि लिगामेंट टियर होगा, सो व्हाट इज दैट, जो बोन टू बोन कनेक्शन होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। इसके अलावा 6th टाइप के अंदर हमारे पास आता है एडिपोज टिश्यू। एज द नेम इंडिकेट, एडिपोज का क्या काम होता है, एडिपोज जो हमारे पास टिश्यू होगा वो क्या काम करेगा, एडिपोज का मतलब होता है फैट, ये फैट स्टोरेज टिश्यू है। सो हमारे स्किन के नीचे जो फैट प्रेजेंट होती है, जो हमें विंटर्स में हेल्प करती है, इंसुलेटिंग कवरिंग प्रोवाइड करती है, वो किससे होती है, फैट की वजह से। और हमारे जो ऑर्गन्स है उनको शॉक एब्जॉर्प्शन में भी कौन हेल्प करता है, एडिपोज टिश्यू हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास 3rd टाइप आएगा हमारे पास मस्कुलर टिश्यू का। इट इज फर्दर, 3rd है और इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्केलेटल स्टार्टेड मसल्स है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड इसका क्या काम है, कहाँ पे क्या काम करते हैं, हमारे पास लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नंबर 2 इज स्मूथ अनस्ट्रेटिफाइड। आप देख सकते हैं स्पिंडल शेप के हैं ये मेरे पास, और सेंटर के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है पास। तो स्पिंडल शेप, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और ये मेरे पास कैसे होंगे, इनवॉलेंट्री। मेरे पास जो स्केलेटल थे वो वॉलेंट्री है, और जो मेरे पास स्मूथ अनस्ट्रेटिफाइड है दैट इज इनवॉलेंट्री। सो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री वो मूवमेंट्स होती है जिनको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, विच आर इन माई हैंड। इनवॉलेंट्री वो होती है जो मेरे हाथ में नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास आता है कार्डियक। जो कार्डियक होगा ये मेरे पास कौन से शेप का होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच्ड होगा और सिंगल। दिस इज प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। एज द नेम इंडिकेट, कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हार्ट के अंदर। ये 24/7 क्या करते हैं, काम करते रहते हैं नॉन स्टॉप, बिना रुके, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या करते हैं, करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर पे आएगा नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू जो हमारे पास यहाँ पे जो नर्वस टिश्यू है हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल वन इज नोन एज न्यूरॉन, सिंगल नर्व सेल इज नोन एज न्यूरॉन। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, हम उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। वो मैसेज फिर कहाँ जाएगा, सेल बॉडी, जहाँ पे सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस से वो मैसेज कहाँ ट्रांसफर होगा, बॉडी, उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, एक्सोन। सो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है, दैट इज फ्रॉम डेंड्राइट्स टू द एक्सोन बाय द सेल बॉडी। तो इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, सबसे पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी और फिर एक्सोन पे क्या करेगी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुलर स्केलेटल। अब इसके अंदर हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स, जैसे हमने बोन्स, मसल, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स के बारे में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इनका क्या काम होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं और पोस्चर मेंटेन करने के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मसल्स है, मसल्स क्या करते हैं, वो क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मसल बना हुआ है। अगर मैं मसल को क्या कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, तो साथ के साथ क्या करती है, जो बोन है वो भी क्या करती है, मेरे साथ मूव करती है। ठीक है, अटैच, जो मेरे पास बोन टू बोन कनेक्शन होगा, मतलब कि जो मेरे पास मसल्स बोन के साथ कनेक्टेड होंगे, मैं उनको क्या बोलूँगी, टेंडन। तो मीन्स इट इज, जो ये मूवमेंट हो रही है किसके थ्रू हो रही है, ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है, मेरे पास टेंडन के थ्रू मूवमेंट मुझे शो हो रही है। नेक्स्ट मेरे पास टाइप ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट क्या होता है, एक जॉइंट क्या होगा, जब मेरे पास दो या दो से ज़्यादा बोन एक पॉइंट पे मीट कर रही है, मैं उस पॉइंट को क्या बोलूँगी, जॉइंट। तो मेरे पास इसके अंदर 4 टाइप्स के जॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वाला जो जॉइंट है दैट इज दी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अंदर क्या होगा, एक ऐसे बॉल सॉकेट होगा और इसके अंदर एक बॉल क्या करेगी, ऐसे फिट करेगी। सो मीन्स एक राउंड कलर का टॉप होगा और एक होलो वन होगा। तो इस होलो वन के अंदर जो राउंड कलर की बॉल है ये क्या करेगी, फिट करेगी। इसका क्या काम है, ये फ्रंट, बैकवर्ड, साइडवेज, सर्कुलर मीन्स हर एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एग्जाम्पल
जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया या फिर हिप जॉइंट हो गया। अगर हम शोल्डर की बात करें, हम अपने शोल्डर को हर एक डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, तो किसका एग्जाम्पल है मेरे पास, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। नेक्स्ट इज पिवोटल जॉइंट। जो पिवोटल जॉइंट है, ये इसके अंदर क्या होता है, जो बोन होती है वो रोटेट करती है एक ही उसमें, मतलब कि फिक्स डायरेक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल नेक के अंदर मैं 360 रोटेशन नहीं कर सकती, ठीक है। सो ऐसे जॉइंट्स को मैं कौन से जॉइंट बोलूंगी, पिवोटल जॉइंट। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के अंदर क्या होती है, जो डायरेक्शन होती है वो एक ही मूवमेंट में होती है। फॉर एग्जाम्पल एल्बो या नीज। अब अगर मेरी एल्बो है, मैं इसको ऐसे फ्रंट में तो बेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं बैकवर्ड बेंड नहीं कर सकती, तो ये किसका एग्जाम्पल है मेरे पास, हिंज जॉइंट का। सेम इज द केस विद माई नी। नेक्स्ट होते हैं फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट्स वो होते हैं जॉइंट जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कल, ये आपके पास स्कल दिखा हुआ मीन्स ब्रेन, इसको आप बोल सकते हो, इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होगा। जो ये स्कल है, इसके अंदर यहाँ पे जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये जो जॉइंट्स है ये क्या फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी जॉइंट्स को ऐसे करके अलग कर सकते हो, नहीं। तो मीन्स जो जॉइंट्स है क्या है, फिक्स है और कोई भी मूवमेंट को शो नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास जो स्केलेटल सिस्टम है वो, नेक्स्ट हमारे पास योगा और हेल्थ एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम आपको यहाँ पे एक स्केलेटल दिखाई दे रहा है। इसका क्या काम मतलब है कि हमारी बॉडी की जो बेसिक बैकबोन है, मीन्स जो बेसिक फ्रेमवर्क है, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, ये हमारे पास क्या होगा, इट कंसिस्ट्स ऑफ स्कल। हमारे पास स्कल होगा, हमारे पास ये वर्टिबल कॉलम होता है, और ये वाला रिब केज होता है। हमारे पास बेसिकली यही हमारे पास क्या होता है, हमारा जो बेसिक फ्रेमवर्क होगा। नेक्स्ट बैकबोन क्या होती है, वर्टिब्रेट्स, जहाँ के अंदर कार्टिलेजस कुशन प्रेजेंट होता है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर हमारे पास हमारी बैकबोन को हम हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, अगर हमारे पास हमारी बैकबोन ना प्रेजेंट हो तो हम आज के टाइम में वो जो स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करते हैं हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिब केज। रिब केज यहाँ पे आपको देखने को बहुत क्लियरली मिल सकता है कि ये रिब केज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और रिब केज के अंदर क्या है, यहाँ पे 12 पेयर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, इस रिब केज के अंदर हमारे बहुत सारे वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट क्रूशियल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे लंग्स, हमारा हार्ट। तो वो क्या करता है, ये एक साइड में 12 बोन्स का पेयर है, ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का क्या करता है, हेल्प करता है। नंबर 2 इज योगा एंड हेल्थ। पुराने टाइम के अंदर अगर कोई लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेंड करते हैं या फिर स्ट्रेट नहीं करते, तो लोग उनको क्या सजेस्ट करते थे, मतलब कि योगा सजेस्ट करते हैं टू मेंटेन द पोस्चर। तो हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए वी कैन गो फॉर योगा, और फ्लेक्सिबिलिटी या फिर ब्रीदिंग को या फिर स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी हम किसकी तरफ जा सकते हैं, योगा या मेडिटेशन के लिए। एंड 21 जून को क्या होता है, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। अब योगा इससे क्या होगा, बोलते हैं योगा से ही होगा जो होगा, तो क्या होगी, हमारी जो बोन की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, और जो हमारे जॉइंट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या होगी, हमारे पास मेंटेन होगी विद द योगा। नेक्स्ट इज एग्रोबैक्टीरियम एंड द प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब एग्रोबैक्टीरियम के अंदर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्राउन गोल डिसीज होती है। इस क्राउन गोल डिसीज को कोई बड़ी डिसीज नहीं, इसको बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, जब एक सेल उसकी ग्रोथ रैपिडली हो ही जा रही है और वो स्टॉप नहीं हो रही, देन इट इज नोन एज द ट्यूमर। साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं, इस जीन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल, और इसके क्या होता है, इससे एक बेनिफिशियली जीन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो क्रॉप को क्या करता है, इंप्रूव करता है, और उसकी डिसीज को क्या करता है, रेजिस्ट कराता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा जीन है जिसकी कैपेसिटी है कि वो बार बार क्या करता जाए, डिवाइड करता जाए, तो मैं उसको वहां पे यूज कर सकती हूँ जहां पे मुझे बहुत ज्यादा अच्छी क्या चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वन सेल टू एन ऑर्गेनिज्म। हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा सेल के अंदर कि चाहे मल्टी है चाहे यूनी है, वो दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से आ रहे हैं, और मल्टी सेलुलर के अंदर हम उस सिंगल सेल को बोलते हैं जाइगोट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटीपोटेंसी के बारे में। सो टोटीपोटेंसी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैरेट है, मैंने कैरेट का एक क्रॉस सेक्शन लिया, मीन्स छोटा सा क्रॉस सेक्शन क्या होता है, छोटा सा पोर्शन लिया। इस पोर्शन को क्या किया मैंने, एक कल्चर के अंदर मेंटेन रख दिया। अब कल्चर का क्या मतलब होता है,
कल्चर एक ऐसे इन्वायरमेंट या कंडीशन होता है जिसमें खाने पीने की सारी सुविधा आपको दी जाएगी, तो उस कल्चर के अंदर रखा है। तो धीरे धीरे क्या करेगा, जो मेरे पास छोटा सा फ्रेगमेंट होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलप करेगा, और वो डेवलप करके क्या होगा, एक प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा इन अ सिंगल सेल। आफ्टर फ्यू टाइम्स, कुछ टाइम के और बाद क्या करेगा, उसके अंदर प्लांटलेट बन जाएगा जैसे आप देख सकते हैं, और फिर वो क्या करेगा, एक पूरा का पूरा एडल्ट प्लांट बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही एक न्यूबॉर्न चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके कुछ ऐसे टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, पेरेंट्स उन सेल्स को क्या करते हैं, रिजर्व करके रख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर फ्यूचर में किसी बच्चे को कोई एक्सीडेंट हो रहा है और उसका हाथ कट गया है, कुछ कट गया, तो वो जो सेल्स है उनकी कैपेसिटी होती है वो पूरा का पूरा हाथ बनाने की, सो दैट दे कैन, ऐसा ना हो कि वो मैचिंग का इशू आता है तो वो क्या करते हैं, उस अपने ही जेनेटिक मटेरियल होगा तो मैचिंग का इशू भी नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं। जो ये प्रोसेस है ये हमारे पास कब डिस्कवर हुआ, ये 1958 के अंदर क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। स्टेवर्ट ने क्या किया था, इस प्रोसेस को क्या किया था, डिस्कवर किया था, और उसने क्या किया, एक इंडिविजुअल फ्लोएम सेल को क्या किया, कैरेट से लिया और उससे पूरा का पूरा एक नया कैरेट का प्लांट क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। अब फ्लोएम सेल क्या होता है, ऐसा सेल जो क्या करता है, फूड को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम सेल। और उसने एक फूड ट्रांसफरिंग सेल से पूरे के पूरे कैरेट को, प्लांट को क्या कर दिया, ग्रो कर दिया। और इस सेल से साइंस के अंदर आपने देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे, और उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सेम यही स्टेप फॉलो किया था, कल्चर मीडियम प्रोवाइड किया था और उसको सारी की सारी जो भी उसको वाटर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर्ड थी, और कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन के थ्रू जब उसने ये किया उसको एक एडल्ट कैरेट क्या हुई, मिल गई। सो आज के टाइम पे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें मास क्रॉप चाहिए होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे क्रॉप चाहिए होती है, तब हम क्या करते हैं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो टोटिपोटेंसी होती क्या है, टोटिपोटेंसी क्या होती है, हमारे पास कैपेसिटी, एक एबिलिटी होती है कुछ से नेचुरल प्लांट सेल की, कि वो अनडिफ्रेंशिएट, डिवाइड और रीडिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब ये वो सेल्स होते हैं जो एक सिंगल सेल जाइगोट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और आप इनको जो भी चाहो, जिस मर्जी शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कैरेट की जगह मेरे पास पोटैटो होता, तो पोटैटो से क्या होता है, एक पूरा का पूरा पोटैटो का नया प्लांट मुझे देखने को मिल जाता है। तो मीन्स ये वो वाले सेल होते हैं, मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट टू जाइगोट, और अब प्लांट के केस में आप बोल सकते हैं दे आर इक्विवेलेंट टू अ सीड, मतलब एक सीड के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंड टोटिपोटेंसी को हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज करते हैं, बट विद द लेस के, लेकिन ज़्यादा हम कहाँ यूज करते हैं, इन ह्यूमन्स के केस के अंदर हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।